इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स को ख़त्म करने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। बहुत सी ऐसी वुमेन हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज या फिर रेप जैसे हीनियस क्राइम का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रूसम क्राइम जो माना जाता है वो है रेप। एक वुमेन के विल के अगेंस्ट जाकर के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही कहलाता है रेप। ये रेप एक ऐसा क्राइम होता है जो एक वुमेन को अंदर तक तोड़ देता है और इसको फेस करने वाली या इसकी सर्वाइवर वुमेन ही ये बता सकती है कि किस फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वुमेन को बचाने के लिए इंडियन पीनल कोड 376 में रेप के बहुत सारे पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। इंडियन पीनल कोड 376 में 7 से लेकर के 10 साल के लिए किस पनिशमेंट और पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है अगर किसी के भी अगेंस्ट ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबका फायदा जितना एक सर्वाइवर को मिल रहा है उससे कई ज्यादा इसका फायदा मिल रहा है फेक रेप केस चार्ज करने वाले औरतों को, जो अपने थोड़े बेनिफिट के लिए या अपने किसी बात को मनवाने के लिए अपने मेल काउंटर पार्ट के अगेंस्ट फेक रेप केस के चार्जेस प्लान कर देती हैं या उनको इस केस में फंसाने की बात करती है। आपने अपनी सोसाइटी में आपके आसपास ऐसा केस जरूर सुना होगा कि शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने घर को छोड़ दिया और मेल को डिवोर्स करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए की डिमांड और ऐसा ना करने की कंडीशन में न सिर्फ उसके अगेंस्ट बल्कि उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट रेप और डाउरी के चार्जेस लगाने की बात। अब ऐसे टाइम पर होगा क्या? ऐसे टाइम पर रेप की वो सर्वाइवर जो सच में हेल्प सीख करती है या उसे अटेंशन की जरूरत है वहाँ पर वो पीछे रह जाएगी। ये फेक रेप केसेस को करने वाले औरतें इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपने एनालिसिस में पाया है कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि सेक्सुअल रिलेशन में अपने मेल काउंटरपार्ट से होने के बाद किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके ब्रेकअप हो जाता है या वो रिश्ता शादी में नहीं हो पाता है तो वो अपने मेल काउंटरपार्ट को रेप चार्ज में फंसाने की धमकी देती है और इस रेप चार्ज में फंसने की धमकी के चलते बहुत से बिल के अगेंस्ट जाकर भी शादी कर देते हैं। ये उनकी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा बोल देता है। 2015 में जसलीन कौर और सरबजीत के बीच में रोड में एक मामूली सी बात भाषणी हो गई कि जसलीन कौर ने उनके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अपने फेसबुक पेज पर सरबजीत को एक मॉलेस्टर बताया और उनकी पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर लोगों ने बिना दोनों साइड की बात सुने हुए अपना फैसला दे दिया और जसलीन कौर के फेवर में आकर खड़े हो गए और सरबजीत को बहुत ज्यादा शेम किया गया, जिसकी वजह से जिसकी जॉब तो गई ही गई, बाकी जो सोसाइटल उनकी इमेज थी वो भी चली गई। 2019 में जब इस बात का फैसला आया तब सरबजीत को हर जगह से क्लीन पाया। अब अगर हम यहाँ पर वुमेन के राइट्स की बात करते हैं और उनको अधिकार दिलाने की बात करते हैं तो जब तक इस लॉ का मिसयूज बंद नहीं होगा या इस लॉ का मिसयूज को मिनिमाइज नहीं किया जाएगा तब तक वो सर्वाइवर, वो रेप सर्वाइवर वो आगे कैसे आएगी। हालांकि हमारा जुडिशियल सिस्टम इस बात पे बिलीव करता है कि जब तक क्राइम को प्रूव न कर दिया जाए तब तक कोई भी क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन सोसाइटी इस लॉ को नहीं मानती। जैसे ही किसी के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए जाते हैं चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, सोसाइटी हमेशा जजमेंटल हो जाती है। सोसाइटी के लिए उस पर्सन की इमेज हमेशा के लिए बदल जाती है। वो अपनी रिस्पेक्ट को खो देता है, वो अपनी साइकोलॉजिकल बैलेंस को खो देता है। अपने परिवार में भी उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। एक के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया लॉ क्या दूसरे काम करें ये ज़रूरी है? क्योंकि इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। वो फेक रेप केसेस के बढ़ते हुए डेटा के चलते वो सर्वाइवर जो सच में सामने आना चाहती है, अपनी इज्जत को सील करना चाहती है, उसके लिए भी ये सोसाइटी जजमेंटल हो जाएगी। आप उस पर भी बिलीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो दोनों ही जेंडर नुकसान होते हैं जो इस लॉ को मिसयूज करके फ्रॉडरी करना चाहते हैं या दूसरे जेंडर को परेशान करना चाहते हैं, अपनी बात बनवाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको ही फायदा होगा। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि अगर वुमेन को बचाने के लिए वुमेन को राइट्स दिए गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जेंडर से उसके राइट ले लिए जाए। अगर कोई भी इस तरह के चार्जेस फाइल करने आता है अपने पार्टनर के अगेंस्ट
तो उसे सारे कॉन्सिक्वेंस समझाने चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि अगर ये रेप केस फेक होता है तो उसके चलते उनको भी रिग्रेस पनिशमेंट मिल सकती है। इस लॉ को